कोऑपरेटिव के चेयरमैन लल्लूबेन जी, तो मैं कई फोरम पे राजनीतिक भी हूँ और कोऑपरेटिव क्लब का चेयरमैन भी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रगतिशील किसान हूँ। सबसे बड़ा परिचय मेरा और बीजेपी का। तो इन सभी फोरम में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में व्यवहारिक बात करूँगा। जो नए और इतनी बड़ी स्टार लगा हुआ है, तमाम कंट्रोवर्सियाँ मतभेद है लोगों के दिमाग में किसानों में। मेरे खेत पर सिद्दीकी साहब ने एक प्रस्ताव रखा गेहूं के खेत पर एक ट्रायल के लिए। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो ट्रायल मैं करता रहता हूँ और मेरे बीच में गवाह आप सभी किसान भाई राजेश मिश्रा जी, आप IFPC के वो भी हैं, आप भी थे उस समय जब हमने ट्रायल किया। तो डर था ये हुआ कि DAP कितनी यूज की जाए। ये आपका नैनो DAP ये था आपकी, ये नैनो DAP जो थी इसकी मात्रा 3 तरह से ट्रायल लगाई गई। एक में पूरी 16 से 17 किलो बीघा DAP डाला गया, जिसमें ये कुछ भी नहीं पड़ा। दूसरे में 8 किलो बीघा DAP डाला गया, उसमें इसकी 50% मात्रा यूज हुई, जितनी मात्रा संतुलित है। और इसके बाद तीसरे में केवल 4 किलो बीघा DAP पड़ा और उसमें इसकी फुल डोज डाली गई। जब तीनों का कंपेरिजन मैंने देखा, मैं ग्रोथ रेट पूरा चेक कर रहा था, मैं भी पूरा था कि कितना फर्क पड़ेगा। और मैं बताऊं ग्रोथ तीनों फसलों की मुझे अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि जो इसमें 17 किलो DAP पड़ी थी वो वाली फसल और जिसमें 4 किलो DAP पड़ी थी वो वाली फसल, अंदाजा करना मुश्किल था। अगर किसी को मैं बताता नहीं तो कोई अंदाज नहीं। और मैं खुद अपना रिसर्च करता रहता हूँ इस DAP का जो मैंने खुद यूज किया, प्रत्येक यूज किया है। अब आप बताएं, कोई जरूरी है भर मोटरसाइकिल भर लड़िया खाद डाले खेत में? नैनो क्या चीज है? ये नैनो के ऊपर दूसरी एक कंसोर्टियम है, अभी इस पर मैं बात को चर्चा करूँ। पहले नैनो शब्द आया था, पहले ये जानिए नैनो, क्योंकि मैं साइंस पर का छात्र रहा हूँ इसलिए थोड़ा। नैनो एक पैमाना है, यूनिट है, और सबसे सूक्ष्मतम यूनिट जो है पैमाना वो नैनो। आपकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है नैनो है। पहले हम लोग जानते थे मिलीमीटर हुआ करता था ये था, लेकिन अब नैनो आ गया। अच्छा नैनो है क्या आपने कभी कल्पना किया है? सबके हाथ में नैनो चीज है, नैनो यूज कर रहे हैं आप लोग, इसको छोड़ दिया। ये बताइए, इससे पहले बचपन में हम लोगों ने इतना बड़ा 4 गाने का वो एम्पलीफायर देखा था, जिसमें 4 गाने केवल होते थे। 2 गाना एक कावा लगता था, उसके बाद केवल 4 गाने इतने बड़े नहीं होता था। कुछ लोग देखे होंगे, बाकी लोग हो सकता है नई पीढ़ी के होंगे। इसके बाद VCR में इतनी बड़ी कैसेट आई, उसमें हम उसके से एक फिल्म होती थी, एक फिल्म में 2-3 कैसेट लगती थी, तब जाकर के एक फिल्म 3 घंटे की पूरी होती थी। अब क्या आ गया है, एक छोटी सी चिप लगती है मोबाइल में, हजारों फिल्में और ना जाने कितनी चीजें है नहीं आपके पास चिप है। चिप तो मैंने देखा, यही चिप पर बनी है आपकी, यही नैनो टेक्निक पर बनी है। नैनो एक इंजीनियरिंग की यूनिट है, जिस टेक्निक पर चिप बनी है। देखिए चिप कितनी छोटी होती है, सारे लोग यूज करते हैं मोबाइल में। इस चिप की कितनी बड़ी कहानी है, कितनी फीडिंग मेमोरी होती है, ना जाने कितना भर देता है अपने अंदर में, और आपसे कितनी छोटी होती है इसका अंदाजा है। ये नैनो चीज होती है। यही टेक्निक आपके कृषि क्षेत्र में लाया जाए कि हम नैनो पर आए। वो जमाना जाता रहा कि हम क्विंटल को यूज करें, किलो का यूज करें। इसमें कंपनियां काम कर रही हैं और उसमें 2 चीजें हैं। फिर मैं एक दूसरा उदाहरण दिया मोबाइल से, बाकी टेक्निकल तो के साथ बताएं, थोड़ा बहुत मैं बताऊँ ज़्यादा नहीं। बाकी एक टेक्निकल मैं आपको और बता दूँ। पहले गाड़ियाँ होती थी, कितने के माइलेज देती थी? मेरे पास एक स्कूटर था, कभी कभी स्कूल जाता था, सन 90 के। तो स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल भराता था, 13.5-14 रुपये में भरा जाता था। तो KBC बड़े मुश्किल से, उस समय तो टीचरों के पास भी नहीं होता, मैं कभी कभी लेके जाता था स्कूटर। 1 लीटर में बड़े मुश्किल से KBC तक घर तक जाता था, वापस घर तक आता था। वो 150 सीसी का स्कूटर होता था, बजाता था। इसी तरह से राज्य मोटरसाइकिल सब उन्होंने देती होगी, कितनी की माइलेज देता था? 30-35 की, बुलेट का भाई था। लेकिन आप जान लीजिए, आज मोटरसाइकिलें उससे तेज भी चलती है, उससे अच्छी भी चलती है, और 100 किलोमीटर तक का माइलेज देने वाली होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? कैसे हो? कोई चमत्कार हो गया था? कुछ नहीं हुआ चमत्कार। यही तकनीक बताइए। केवल ईंधन उस समय
ईंधन जलने लगा और हमारा पूरा ईंधन जलने के नाते वो माइलेज बढ़ता चला गया। पेट्रोल वही है, सब कुछ वही है, केवल ईंधन में सुधार हो गया। ये इसी टेक्निक पर आता है कि आप कितना यूज करेंगे वो सही ढंग से यूज करें। आपके सामने एलईडी बल्ब लगे हुए 100 वाट का बल्ब होता था, 100 वाट का बल्ब उतनी रोशनी नहीं देता था, आपका 5-7 वाट का जितनी रोशनी दे रहा है। ये नैनो टेक्निक है। यहाँ पर अब इतनी सारी चीजों से आप लोग समझ गए होंगे इसकी महत्ता क्या है, नैनो की महत्ता क्या है। हम किसी मतभेद में न पड़े। अब नैनो डीएपी की हमने पूरा यूज किया, नैनो यूरिया आप लोग यूज कर रहे हैं। यूरिया का यूज नैनो का कब करना है, कैसे करना है, इस चीज को हम नहीं समझ पाते। अमूमन खाद के साथ जोड़ करके लोग कर देते हैं बाटी, तो हम भी अपना पेट छुड़ाने के लिए कोई दुकानदार यार भाई लग जाओ तुम ढक्कन मिला के यूज मिला फेंके, कोई यूज नहीं, कोई मतलब नहीं। ये नैनो टेक्निक है, ये इतना हल्का फुहारा होना चाहिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में आपके हमारे बीच में एग्रीकल्चर के बैठे हुए साथ आपने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं करवाया, सुनील जी, ड्रोन की मात्रा सारे एग्रीकल्चर को ड्रोन लगे हैं इसी छिड़काव के लिए, क्योंकि इतनी माइन्यूट कूदने होनी चाहिए, इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए, तब इसका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो अगर हम नैनो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो ये जमीन पर अगर जाएगा तो कोई काम नहीं करेगा। जब भी ये काम करेगा तभी पत्ते पर काम करेगा, क्योंकि पत्ते से अवशोषित होगा। दूसरी इसकी कितनी मात्रा, पहली बार कभी नैनो डीएपी जब तक जमीन दिखाई दे आप कभी नैनो यूरिया यूज ना करें, चाहे कोई किसानों करें, कोई दुकानदार समझाए, कोई बेचने वाला समझाए, आप नहीं यूज करें, क्योंकि आपको उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक वो फसल जमीन पूरी तरह पत्तों से ढक न जाए, जब दिखना जमीन बंद हो जाए तभी नैनो यूरिया का प्रयोग करें, नहीं तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जमीन पर गिर जाएगा, इसका कोई लाभ नहीं। आज इसको क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है, भैया जान रहे हैं आप, अभी प्रधान जी थोड़ा सा एक बात उठाए कि क्यों इसमें केमिकल विहीन खेती के रासायन मुक्त खेती के से दूर कर रहे हैं। आपके हरियाणा और पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम ही है कैंसर ट्रेन, जो मुंबई के किसी हॉस्पिटल को जाती है, कैंसर हॉस्पिटल। वो ट्रेन ही कैंसर के पेशेंटों से भर के जाती है, हरियाणा और पंजाब से चलती है। ये केमिकल के जितने छिड़काव हो रहे हैं, अब तो आपको पता नहीं है कि हमारे पाँव पे पड़ रहा है, हाथ पे पड़ रहा है, और ये कितना नुकसानदायक है। जाकर के ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व नुकसान कैंसर में होते हैं, और ये जाकर के धीरे धीरे हमारे शरीर से जब छिड़काव करते हैं वो भी अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा जब वे फसलों पर पड़ते हैं तो पानी के माध्यम से या अनाज के माध्यम से जिस किसी को उसका कुछ न कुछ पार्ट हमारे शरीर में अवश्य चला जाता है। इससे हम मुक्त नहीं हो सकते, चाहे जितना अपने आप को मुक्त करके कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये जानते हैं ये सब जंगल इतने तेजी से अवशोषित होते हैं, वो जाकर के उनका अंश बन जाते हैं। तो आपको दिखेगा कि डायरेक्ट दिखेगा कि आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन आप जान लीजिए कोई भी केमिकल का एक लीथल डोज होता है, जब लीथल डोज से वो कम डोज पर होता है, लीथल माने घातक डोज होता है, उससे कम होता है तो उसका नुकसान दिखता नहीं है, मगर नुकसान करता है। चाहे वो लीथल डोज से नीचे ही केमिकल कमा हो, नुकसान तो करेगा, आपको जाकर के शरीर में जहर उत्पन्न करेगा। लेकिन जब लीथल डोज से ज्यादा होता है तब उसका घातक प्रभाव दिखाता है। हर केमिकल का यही होता है, इसीलिए आपको दवाएं दी जाती है, इतने एमजी खाओ, इतने ग्राम खाओ, इतना खाओ, तब जाकर के वो काम करेगा। उससे ज्यादा एमजी हुआ तो उसका लीथल डोज का हो गया, फिर वो नुकसानदायक हो जाता है। तो ये नैनो टेक्निक जो भी आई है, आप निसंदेह मान के इसमें चले। सबसे बड़ी बात मैं कंसोर्टियम पर थोड़ा सा आना चाहूँगा। उसमें केमिस्ट्री के कोई छात्र होंगे तो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन जब पढ़े होंगे पर ये कंसोर्टियम शब्द केमिस्ट्री से आया है। केमिस्ट्री के लाइन में जो हम लोग रेफर करते थे तो कंसोर्टियम शब्द यूज किया जाता था पीएचडी में। उस समय पर मुझे कंसोर्टियम का अर्थ होता है, भाई टीचर है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ तो आ जाती है मेरे दिमाग में। कंसोर्टियम का अर्थ होता है विभिन्न तत्वों का मिला जुला एक घोल, उसी को कहते हैं कंसोर्टियम। विभिन्न तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला जुला के एक घोल बना दिया जाए, उसको सारे समूह को मिला करके कंसोर्टियम कहते हैं। ये केमिस्ट्री में यूज होता है। चलिए इसी को ध्यान रखते हुए ये कंसोर्टियम आपका बना, इसमें तमाम तत्व समाहित है। अगर ये सूक्ष्म तत्व समाहित है तो आप जानिए कि 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है फसलों को, जिसमें से 3 तत्व प्रकृति से
कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये प्रकृति से आ जाता है, हमने बाहर से लाते हैं। लेकिन बाकी का तो हम कहीं न कहीं हमको जमीन में मुहैया कराना होता है या ऑलरेडी पहले से है। तो उन सूक्ष्म तत्वों से जो बृहद तत्व है, 9 बृहद तत्व होते हैं, 8 हाँ 9 और 7 सूक्ष्म तत्व होते हैं। और ये ऐसे होता क्या थोड़ा उल्टा है, ऐसे है थोड़ा सा मदद कर रहा हूँ। तो ये